नमस्ते साथियों, मैं मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी MHD का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे एक बार फिर से MHD में अपनी कुछ बातें रखने का मौका दिया। एक्चुअली आज जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, शायद हम सभी लोगों ने ये बात फील की है और हम सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी ये बात आज इसलिए रखने की ज़रूरत है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। जिस हिसाब से कोरोना डेथ के नंबर्स को लेकर पूरा जो एक गेम चला, जैसे कोरोना डेथ के जो नंबर है, सिर्फ ये नंबर को ही दफनाने की पूरी कोशिश जो पूरे देश में हुई है और उसकी वजह से आज कितनी सीरियस सिचुएशन खड़ी हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ और उस टाइम पर जब कोविड को WHO ने एक पेंडेमिक के तौर पर उसे जाहिर किया, उस समय पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें ये बात बताई गई थी कि जो भी लोग ये पेंडेमिक की वजह से अपनी जान गंवा देंगे उनको 4 लाख रुपीस कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और ये हमारा जो ऑफिशियल लेटर जो है वो बहुत सारे सोशल मीडिया पर, लोगों के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हुआ। लेकिन इसके बाद का जो लेटर जो था वो कभी भी वायरल नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये 4 लाख रुपीस कॉम्पेंसेशन करने की बात की थी, सिर्फ उसके 2 घंटों में ही, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही ये पूरा जो प्रपोजल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। फिर इतनी सारी डेथ हम लोगों ने देखी, पूरे देश में देखी, और जब ये कॉम्पेंसेशन देने की बात आई सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। और ये आर्ग्यूमेंट्स में हम लोगों ने ये भी देखा कि किस हद तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के आगे भी बार बार झूठ बोल रही है। और यहां तक ये भी बात बताई कि हम लोग कॉम्पेंसेशन तो देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई फंड नहीं है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि PM केयर फंड जो पर्टिकुलरली ये कोविड रिलीफ के लिए बनाया गया था, उसका कोई हिसाब भी नहीं है। RTI में जब बहुत सारे लोगों ने इसका हिसाब देने की जब RTI की कि ये पैसे कहाँ पे खर्च किए गए, तो RTI में भी ये बात बता दी गई कि PM केयर फंड का कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है। तो PM केयर फंड में hundreds of thousands of crores रुपीस हमारे देश के लोगों ने डोनेट किए हैं। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार जो सुप्रीम कोर्ट में बताती थी कि हमारे पास कोई फंड नहीं है और हम देना चाहते हैं फिर भी हम लोग कॉम्पेंसेशन दे नहीं पाएंगे, बात 4 लाख की थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया तब ये 4 लाख की जो बात है वो 50,000 रुपीस तक आकर रुक गई। और हम लोग बार बार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को डांट रही है, उनके IAS ऑफिसर्स को डांट रही है कि ये 50,000 जैसी मामूली अमाउंट देने के लिए भी आप इतना क्यों झिझक रहे हैं। आज भी सारे अखबारों में एक न्यूज है, मैं गुजरात की बात स्पेसिफिकली बाद में कर रही हूं, लेकिन आज एक न्यूज है कि महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा डेथ हुई थी, बिहार और वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये जो 4 स्टेट के जो मैंने नाम बताए, वहां पर जितने रजिस्टर्ड ऑफिशियल कोविड की वजह से डेथ हुए हैं उससे कम एप्लीकेशन आ रही है कोविड रिलीफ पाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार डांट रही है कि आप इसको एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बात सही लोग, जिनको हम जानते हैं कि 50,000 रुपीस जिनके फैमिली मेंबर्स ये कोविड में गुजर गए हैं, उनके नाम पर कोई भी अमाउंट लेना, वो 50,000 रुपीस हो या 4 लाख रुपीस हो, वो लेना हमारे फैमिली मेंबर्स के नाम पर, ये किसी के भी लिए आसान बात नहीं है। लेकिन ये छोटी सी अमाउंट जो लोग अभी जिंदा हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी अपने नियर एंड डियर वन को बचा नहीं पाए, जिन लोगों ने मतलब 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख डेप्ट में जो लोग डूबे हुए हैं, कर्जे में जो लोग डूबे हुए हैं, उन लोगों के लिए अगर ये 50,000 जैसी अमाउंट भी अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी रिलीफ ऐसे फैमिली को मिलेगी।
लेकिन इसको वेल एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया। इसकी वजह से ये जो स्टेट जो मैंने बताए, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, वहां पे जितने रजिस्टर्ड ऑफिशियल डेथ के नंबर है कोविड की वजह से, उससे कम एप्लीकेशन आ रही है। हाँ, महाराष्ट्र में जितने नंबर रजिस्टर हुए हैं उससे 2 गुनी एप्लीकेशन आई है, लेकिन बाकी सारी जगह पे तो ऐसा सिचुएशन हुआ है कि अगर ज्यादा डेथ हुई हो लेकिन एप्लीकेशन करने वाले लोगों के नंबर बहुत कम है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट था, आप सब लोगों को याद होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ महीने पहले हमें ये बात बताई थी कि भारत में करीबन 40 से 42 लाख डेथ कोविड में हुई है। हालांकि इस रिपोर्ट को हमारी गवर्नमेंट ने फिर से डिनाई कर दिया था कि ये रिपोर्ट पूरा झूठा है, और भारत की जो ग्लोबल इमेज है वो ग्लोबल इमेज को पूरा खराब करने के लिए, उसे गलत तरीके से बताने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। लेकिन उसके सामने हम जो साधारण लोग जो हैं, जिन्होंने ये कोविड को फेस किया है, जिन लोगों ने अपने घर में डेथ को फेस किया है, वो सब लोग जानते हैं कि ये नंबर ज्यादातर पैमाने पर सही हो सकता है। अब मैं पर्टिकुलरली गुजरात की बात करती हूँ। हाँ, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट की मैंने बात की। एक बात मैं गुजरात की बात शुरू करूँ उससे पहले मैं एक और बात मैं जोड़ना चाहती हूँ। आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि ओमिक्रॉन का वेव, कल WHO ने भी बताया है कि ओमिक्रॉन का वेव अपनी पीक से नीचे आ रहा है, डाउन हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में हालांकि केस बढ़ रहे हैं, फिर भी WHO ने ये बताया है कि ओमिक्रॉन की वेव अब धीरे धीरे डाउन हो रही है। हम लोग हर रोज अमेरिका के न्यूज हमारे अखबारों में देखते हैं। अमेरिका जैसा कंट्री जो एक मॉडल है पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबल लेवल पर अमेरिका को हम एक रिकॉग्नाइज कंट्री के तौर पर हम लोग जिसे एक्सेप्ट करते हैं, वो अमेरिका में मोर देन 8 लाख डेथ हो चुकी है, और हमारे देश में ये नंबर बताया जा रहा है 4 लाख से 5 लाख के बीच के अंदर। अब ये कैसे हो सकता है? अमेरिका एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, पॉवर्टी लेवल जो है वो इंडिया से वहां पर कम है, उससे भी ज्यादा यहाँ पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो अमेरिका में उतनी पॉपुलेशन की डेंसिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका में कोविड की वजह से 8 लाख से ज्यादा डेथ हो रही है। वहां पे मेडिकल फैसिलिटी भी कंपेयर टू इंडिया बहुत अच्छी है, फिर भी वहां पर 8 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी है। और आज का न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट ये बताता है कि मार्च के आते आते जब ये ओमिक्रॉन की वेव डाउन हो जाएगी, कंप्लीटली डाउन होने के ग्राफ पर आ जाएगी, उस टाइम पर भी 50,000 से शुरू करके 3 लाख तक और डेथ अमेरिका में हो सकती है। तो ये अमेरिका की सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका जैसे कंट्री में अगर इतनी ज्यादा डेथ हो सकती है तो हमारे देश में ये नंबर इतना कम क्यों है? जो भी हो, अमेरिका जितना भी फासिस्ट हो, वहां पर जितने भी रिएक्शनरी फोर्सेस पावर में भी हो, काम भी कर रहे हो, ट्रंप जैसे राइटिस्ट फोर्सेस को भी हम लोगों ने कोविड के दौरान भी वहां पे देखा, जो भी हो, लेकिन अमेरिका में एटलीस्ट ये नहीं है कि सही नंबर छिपाया जाता हो। वहां पर जो भी हो, आज ओमिक्रॉन की वजह से वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, डेथ हो रही है, तो ये जो सारे अमेरिका के जो नंबर्स है, जो स्टैटिस्टिक है, वो खुलकर वहां के अखबारों में आ रहे हैं, और हम लोग ये जान भी पा रहे हैं कि अमेरिका में ये सिचुएशन है। आज फ्रांस में भी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, यूके में बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहा है, इजराइल में 4th 5th डोज बूस्टर डोज वैक्सीन का देने की बात है। तो ये जो हमारे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं ओमिक्रॉन से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ 1% से भी कम लोग का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए हमारे देश में नियर अबाउट 450 डेथ हर रोज हो रही है। तो ये किन लोगों की डेथ हो रही है अगर ओमिक्रॉन से डेथ नहीं हो रही है? तो ये नंबर की जो मैंने बात बताई कि जैसे भी हो, अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से, फ्रीडम ऑफ प्रेस होने की वजह से वहां पर सही नंबर आ रहे हैं, और हमारे देश में हम लोग 4 लाख तक ही रुके हुए हैं। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड ये डेथ का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है,
और अभी जब ये 50,000 कॉम्पेंसेशन देने की बात जब चल रही है, ये प्रोसेस जब ये पूरी चल रही है, और उस समय पर जो भी एप्लीकेशंस आ रही है कोविड रिलीफ पाने के लिए, वो एप्लीकेशन के नंबर की वजह से पता चल रहा है कि हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर डेथ हुई है। अब मैं पर्टिकुलरली गुजरात की बात करती हूँ। गुजरात की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा डेथ अगर किसी स्टेट में हुई है तो वो गुजरात में हुई है। गुजरात में बता रहे हैं कि सेकंड वेव जब कंप्लीट हुआ, खत्म हो गया, उस समय तक गुजरात में 10,094 डेथ रजिस्टर्ड हुई है। अब हम सब लोग जानते हैं उस टाइम पर भी जितना भी मीडिया में आया और जितने हम सब लोग पब्लिक लेवल पर काम करते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो पब्लिक हेल्थ सर्विस में काम करते हैं, और हम खुद भी एक जिनके पास आंख है, कान है, जुबान है, ऐसे इंसान हैं। तो हमारी चारों ओर क्या चल रहा है वो हम सब खुद भी देख सकते हैं। तो मैं कुछ दोस्तों की बातें आप सब लोगों को बताऊंगी कि ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे उस टाइम पर टेम्पररी बहुत सारे लोगों को हायर किया गया था। आज गुजरात में सिचुएशन ये है कि कोविड का थर्ड वेव पीक पर पहुंचने की नियर में है, लेकिन आज हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो स्ट्राइक पर है। क्यों? क्योंकि स्टाफ की बहुत सारी कमी है। उस टाइम पर टेम्पररी बेसिस पर बहुत सारे लोगों को हायर किया गया, फिर जैसे ही सेकंड वेव कंप्लीट हो गई और पता था कि थर्ड वेव आने वाला है, उसके बावजूद भी ये पूरे स्टाफ को फायर कर दिया गया। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, वहां पर बड़े पैमाने पर जो स्टाफ की जरूरत है वो स्टाफ है ही नहीं। जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर बनकर मौत के बीच में जिन लोगों ने काम किया, ऐसे जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, उन लोगों की कोई डिमांड फुलफिल नहीं हो रही। तो आज मतलब वो जब कोविड वेव पीक पर है उस समय पर वो लोग स्ट्राइक पर भी है गुजरात में। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो सिविल हॉस्पिटल में उस दौरान काम करते थे, ये बातें आप सब लोगों ने भी फील की होगी, लेकिन फिर भी मैं इसे रिपीट कर रही हूं। उस टाइम पर जब गुजरात में कोविड डेथ का डिजिट 2 नंबर्स में आ रहा था, मतलब मोर देन 100 भी नहीं दिखा रहे थे अखबार में, तब सिर्फ सिविल हॉस्पिटल की बात करूं, जो हमारे दोस्त वहां पर डॉक्टर के तौर पर या नर्स के तौर पर जो लोग काम करते थे, उन लोगों के साथ हर रोज फोन पर बात होती थी। तो वो लोग हमें बताते थे कि सिर्फ एक शिफ्ट में 8 घंटे की एक शिफ्ट में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन लोगों ने खुद ने मोर देन 50 डेथ सर्टिफिकेट पर अपने सिग्नेचर किए हों। तो सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में एक शिफ्ट में मोर देन 50 डेथ हो रही हो तो पूरे गुजरात में ये नंबर कितना होगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, मेरे घर के नजदीक में एक स्मशान गृह है, मेरे आने जाने का रास्ता वही है। हर रोज जब मतलब खाने पीने की चीजें परचेज करने के लिए जब घर से बाहर निकलना होता था, तब उस दौरान मैं हर रोज ये स्मशान गृह के रास्ते से ही मेरा आना जाना होता था। मैंने काफी लंबे समय तक, मतलब कंटिन्यूअसली मैंने 15-20 दिन तक मैंने देखा है, मैं वाड़द स्मशान गृह की बात कर रही हूं, कि वहां पे मोर देन 50 डेड बॉडीज वन पूरे रिवर फ्रंट के रास्ते पर आकर खड़ी हो। ऐसे सीन्स मैंने हर रोज लगातार 15-20 दिन तक मैंने हमेशा देखे हैं। राजकोट सिविल हॉस्पिटल के वीडियोस उस टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल हुए थे कि कैसे मतलब प्लास्टिक के रेपर में लिपटी हुई डेड बॉडीज, पीपीई किट भी उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ प्लास्टिक सीट में वो सारी डेड बॉडीज को कवर करके ऐसे ही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पूरी लाइन लगा के छोड़ दिया था। तो हमारे यहाँ डेथ का नंबर सिर्फ 10,094 कैसे हो सकता है? उस टाइम पर भी, आज भी ये चल रहा है। आज भी गुजरात में कल अखबारों में आया कि पिछले 24 आवर्स में गुजरात में मोर देन 20,000 कोरोना पॉजिटिव केस निकले हैं। मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक हेल्थ सर्विस में काम करते हैं। उन लोगों के साथ जब बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि सिर्फ उनके पब्लिक हेल्थ सेंटर में मोर देन 1,000 एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। तो सिर्फ अहमदाबाद के एक पीएचसी या यूएचसी में
मोर देन 1000 कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो पूरे गुजरात में ये नंबर सिर्फ 20,000 कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरे अहमदाबाद में ऐसे 70 ऐसे पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं। आप मतलब एक सेंटर में भी आप 1000 आप एक एवरेज लगाओ, फिर भी ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन फर्स्ट वेव के दौरान भी, सेकंड वेव के दौरान भी, कहीं पर भी दुनिया के किसी देश में नहीं देखा गया होगा। गुजरात में एक ऑडिट कमेटी बनाई गई। ये ऑडिट कमेटी क्या करेगी? जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं या फिर जितनी भी कोविड डेथ हो रही है, उसके नंबर का ये पूरा ऑडिट करेगी। अब ये क्या हिसाब किताब की बात है? कोई लेन देन की बात है क्या? डेथ नंबर्स को या फिर पॉजिटिव पेशेंट के नंबर का कोई ऑडिट हो सकता है? उससे भी ज्यादा बढ़कर मैं बात बताऊं, उस दौरान पर जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे, उन्होंने पूरा मीडिया के सामने ये बात बताई थी कि ये कोविड पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है हमारे स्टेट में, मतलब इतने ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं और स्टेट की इंप्रेशन देश में खराब हो रही है, इसलिए हम लोग टेस्टिंग कम कर देंगे। तो पूरे स्टेट में एक टाइम ऐसा आया कि मतलब टेस्टिंग ही नहीं हो रहा था। ये जो बड़े बड़े डॉम आज हम लोग देख रहे हैं अहमदाबाद सिटी में या बड़ौदा, सूरत, राजकोट जैसी जगह में, मेट्रो सिटीज में, या फिर कितने भी छोटे पीएचसी हो, यूएचसी हो, वहां पर ये जो एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, वो एक टाइम पर ऐसा था कि वो 25% के लिए किट लेकर आते थे, 10 से 11 के बीच में बैठते थे और 25 किट खत्म हो जाएगी, फिर वो चले जाएंगे। तो टेस्ट ही नहीं हो रहा था। तो ये नंबर कम करने की कोशिश गुजरात में बड़े पैमाने पर पहले से, फर्स्ट वेव से शुरू हो चुकी है। और ऐसा सिर्फ गुजरात में हुआ है। मैंने शुरुआत में बताया कि महाराष्ट्र में जितने रजिस्टर्ड डेथ हुए हैं उससे 2 गुनी एप्लीकेशंस आई है। लेकिन आप सबको सुनकर ताज्जुब होगा, गुजरात को एक मॉडल स्टेट के रूप में, एक डेवलपमेंट मॉडल के रूप में पूरे देश में पेश किया जाता है, लेकिन गुजरात में जितने रजिस्टर्ड डेथ है उससे 9 गुनी ज्यादा एप्लीकेशंस आई है। मतलब आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहां पर डेथ के नंबर्स को पूरा हाइड किया गया। मतलब डेथ का जो सही नंबर है वो कहीं पर किसी को भी दिखाना ही नहीं है। ऑफिशियल डेथ नंबर जो मैंने बताया सेकेंड वेव कंप्लीट होने के बाद, वो गुजरात का रजिस्टर्ड ऑफिशियल ऑन पेपर डेथ नंबर है 10,094। और अभी कोविड रिलीफ पाने के लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं वो क्रॉस कर चुकी है 90,000, 90,000 एप्लीकेशन आई है। मतलब जितनी रजिस्टर्ड डेथ हुई है उससे 9 गुनी ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। और खुद स्टेट गवर्नमेंट ये बता रही है कि मोर देन 58,000 एप्लीकेशन को हम लोगों ने पेमेंट कर भी दिया है। अब एक और बार झूठ बोल रही है गुजरात गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट में बार बार मतलब एफिडेविट के ऊपर गुजरात गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड डेथ की डेफिनेशन चेंज कर दी, इसकी वजह से हमारा डेथ टोल ज्यादा हो गया। ये कैसा झूठ है? मतलब कोविड डेथ की क्या डेफिनेशन हो सकती है? कोई इंसान अगर कोविड पॉजिटिव है और कोविड पॉजिटिव होने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो कोविड डेथ है। इससे अलग कोई डेफिनेशन पूरी दुनिया में नहीं है। फिर भी गुजरात गवर्नमेंट ये बोल रही है सुप्रीम कोर्ट के आगे एफिडेविट के ऊपर कि ये आपने डेफिनेशन चेंज कर दी, इसकी वजह से हमारा डेथ टोल जो है, डेथ नंबर जो है वो इतना ज्यादा हो गया। अगर आप एक पैमाने पर, एक स्टेज पर आकर आप गुजरात गवर्नमेंट की ये बात अगर मान भी ली जाए कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन चेंज कर दी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो सिर्फ कोविड पॉजिटिव होने की वजह से जिनकी डेथ नहीं हुई, उनको कैंसर भी था, उनको टीबी भी था, वो हाई डायबिटिक पेशेंट भी थे, मतलब जो कोमोर्बिडिटी पेशेंट थे उनकी डेथ ज्यादा हुई है, तो भी क्या 9 गुना ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती हैं? इसका मतलब यह है कि आपने क्लियरली लोगों के सामने झूठ बोला, क्लियरली झूठ बोला और आपने क्लियरली कोविड डेथ के जो नंबर है उसे पूरा हाइड करके आपने लोगों को नॉन सीरियस बना दिया। और नॉन सीरियस खुद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी रहा। उस टाइम पर भी सेकंड वेव के दौरान भी देखा था, फर्स्ट वेव के पहले भी हम लोगों ने देखा कि कैसे गुजरात में नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम हुआ। सेकंड वेव के दौरान जब पूरा गुजरात मर रहा था, किसी भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं थे, ऑक्सीजन की
कमी की वजह से घर पर डेथ हो रही थी, उस टाइम पर भी जब बहुत सारे लोग ये इंसिस्ट कर रहे थे कि आप ये क्रिकेट मैच बंद रखो, फिर भी एशिया, ये दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, जिसका नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम से दिया गया है, वो स्टेडियम में क्रिकेट मैच भी हो रही थी। आप ये सोच भी नहीं सकते कि जब लोग ऐसे ही रास्ते पर मर रहे हो, ये रास्ते पर मरना मैं कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, जो हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में या अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल में, या फिर जिनके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं था वो टू व्हीलर पर आए थे या फिर ऑटो रिक्शा में आए थे, यहां तक कि हाथ लारी में पर भी जो लोग आए थे, उनकी डेथ हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले ही ऐसे ही हॉस्पिटल के कंपाउंड में रास्ते पर ही हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई हमारा पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा कंप्लीटली क्रैश हो गया था। तो ये गुजरात गवर्नमेंट की मैंने बात की। अब मैं थोड़ी सी और दो बातें मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बार बार डांटा सारी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये कोविड कॉम्पेंसेशन दीजिए, और जब गुजरात गवर्नमेंट ने ये बात की कि हाँ हम लोग, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा फंड है, उस फंड से हम लोग 50,000 रुपीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो अब हम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे, या फिर जो लोग फिजिकली भी फॉर्म फिलअप कर रहे थे लेकिन जिनके पास कोई कंप्लीट गाइडेंस नहीं था, गुजरात गवर्नमेंट तो ये बोलकर खिसक गई कि हाँ हम लोग 50,000 देंगे, लेकिन कहां पे देंगे, कैसे देंगे, उसका फॉर्म कहां मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये बात जब पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आई थी, उस दौरान हम लोगों ने एक हेल्प सेल शुरू किया, हमारे मोबाइल नंबर सबको प्रोवाइड किए और सब लोगों को कहा कि आपको जो भी गाइडेंस की जरूरत हो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे केस हमारे सामने आए। जब हम लोग ये फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब ऐसे बहुत सारे लोगों के केस हमारे सामने आए, जो लोग जिन लोगों ने हमें बताया कि उनको कोई भी कहीं पर भी जगह नहीं मिली, फाइनेंशियली वेल सेटल लोगों ने भी हम लोगों को फोन किया कि हम लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने भी हम लोगों को बताया कि हम लोग हमारा पूरा घर बार गहने बहने सब कुछ बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन हॉस्पिटल में एक बेड हम लोगों को नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे केस भी हम लोगों ने देखे, जो मैं बताऊंगी कि उन लोगों के साथ बात करते करते ये महसूस हुआ कि अपने नियर एंड डियर वन की डेथ की वजह से वो कैसे अपनी जो मेंटल पीस है वो कैसे गवा चुके हैं, वो कैसे बार बार वही दिन याद कर रहे हैं और एक एक बात हम लोगों के सामने रिपीट करके बता रहे हैं। मैं एक भाई हमारे पास फॉर्म फिलअप करवाने के लिए आए थे, वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। वो हमें बता रहे थे कि मेरी वाइफ मुझे बार बार ये फोन करके बता रही थी, वो भी सिविल हॉस्पिटल में थे, वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे मैं मर जाऊंगी, यहाँ पर इतनी सारी डेथ हो रही है, ये देख के मैं मर जाऊंगी, भले मैं मर जाऊं लेकिन मुझे घर पर ले जाओ। तो वो भाई जो हमारे पास फॉर्म फिलअप करवाने आए थे वो हमें यही बात बता रहे थे कि मैं अपनी वाइफ की जो आखिरी ख्वाहिश थी घर पर मरने की, मैं वो पूरी नहीं कर पाया। एक और भाई हमारे पास आए थे जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी बार बार यही बोल रहे हैं। वो ये कार डेकोरेशन का काम करते हैं, जो लोग 4 व्हीलर परचेज करते हैं तो 4 व्हीलर को जो डेकोरेट करते हैं, वो डेकोरेशन में छोटी छोटी जो भगवान की मूर्तियां रखते हैं वो मूर्तियां फिट करने का वो काम करते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा कोई बिजनेस भी नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ चली गई, अब मैं कैसे ये बच्चों को मैं उनको पाल पोस कर बड़ा करूंगा। एक और ऐसा केस आया था, एक बहुत ही एजेड लेडी जिनके 3 बच्चे हैं, एडल्ट बच्चे हैं, 3 में से एक भी बच्चे की कोई मतलब फिक्स इनकम नहीं है, वो इतनी एज में लोगों के घर पर जाकर बर्तन मांज रहे हैं। 50,000 रुपीज उनकी एक छोटी सी अमाउंट है, लेकिन उन्होंने अपने पति के डेथ के पीछे जो भी एक्सपेंस किया है, अपने रिलेटिव से जो भी उन लोगों ने कर्ज दिया होगा, तो शायद वो चुकाने में ये 50,000 रुपीज की अमाउंट कुछ हद तक उनको हेल्प कर पाए। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ केसेस, हंड्रेड्स ऑफ केसेस,
जो सुनकर मुझे भी लगता था कि शायद मैं भी कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट ना बन जाऊं। फिर अब जो फोन हमारे पास आ रहे हैं, ये तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए, लेकिन हर एक इंसान अपनी खुद की एक टेरर स्टोरी लेकर हमारे पास आया था कि कोरोना कितना बड़ा टेरर था। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊं, जब मेरे घर में एक कोविड पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में था, अब जब हम लोग उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत सारी हॉस्पिटल में फोन किया कि आपके वहां पर कोई बेड खाली है, तो जहां पे एक पहचान के डॉक्टर थे, उन्होंने ये बताया कि अगर आपको सीरियसली हॉस्पिटल में बेड की जरूरत है, आप देर मत कीजिए, आप तुरंत मेरे हॉस्पिटल आ जाइए। आप जब तक पहुंचेंगे तब तक किसी ना किसी की डेथ हो चुकी होगी और उस टाइम पर जो बेड खाली होगा वो बेड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं आए तो यहाँ पर लाइन है, किसी को भी बेड देना ही होगा, लेकिन आप आ जाइए, लोग मर रहे हैं, बेड खाली हो जाएगा। तो ये मतलब एक सिर्फ ये शॉकिंग बात नहीं थी, कोरोना का कैसा टेरर सेकंड वेव के दौरान गुजरात में था, ये उस बात की मैं आपके सामने ये बात मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। एक और मैं आपको बात बताऊं, मेरे एक और रिलेटिव्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं। उनको हॉस्पिटल में कहीं पर भी बेड नहीं मिला। फिर उनके बच्चों ने डिसाइड किया कि हो सकता है शायद घर पर ही डेथ हो जाए, लेकिन हम घर पर कोशिश करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में कहीं पर भी जगह खाली नहीं थी। तो वो अपने मम्मी को घर पर लेकर आए और रात के टाइम पर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जो पाइप है वो फट जाने की वजह से विथिन 5 मिनट्स उनकी डेथ हो गई। और जब ये ऑक्सीजन की पाइप फट जाती है तब उनके रिलेटिव्स हमें फोन करके बताते हैं कि कहीं से भी, कहीं पर भी जितने भी पैसे हो एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करो ताकि हम तुरंत ही हमारी मम्मी जो है उनको हॉस्पिटल लेकर जाए। लेकिन 5 मिनट के अंदर सेकंड वेव के दौरान गुजरात में एक एम्बुलेंस को अरेंज करना इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि 108 में 4-4 दिन का वेटिंग चल रहा था। मैंने खुद के घर की एक्सपीरियंस की जो बात बताई, मेरे जो फैमिली मेंबर्स की डेथ जो कोविड में हुई, उनकी डेथ के 4 दिन के बाद 108 में से फोन आया था कि बताओ हमें कहां पर आना है। मतलब कि जिस दिन हम लोगों ने फोन किया उसके कंप्लीट 6 दिन के बाद 108 से फोन आ रहा है कि अब हम लोग अवेलेबल हैं। और ये ट्रेजेडी, ये भी एक और बड़ी ट्रेजेडी थी कि जितने भी कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल थे या जितने भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल थे, वहां पर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट व्हीकल लेकर आप हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पे आपको कोई एडमिट नहीं करेगा। सिर्फ 108 में आना है। और 108 में जो मैंने बताया, एक और रिलेटिव्स को एडमिट करने की बात थी, उनको एडमिट कराने के लिए जब 108 में हम लोगों ने फोन किया तो उन्होंने बताया कि 2000 से ज्यादा वेटिंग है, आप वेट कीजिए या जो कुछ करना है कीजिए, हम लोग नहीं आ पाएंगे। ये राजकोट के इंसिडेंट की मैं आपको बात कर रही हूं। तो गुजरात में ये जो हुआ, जो हम लोगों ने हमारी आंखों से देखा और हम लोगों ने महसूस भी किया, उस टाइम पर भी हम लोगों को पता था कि नहीं, ये डेथ नंबर जो गुजरात गवर्नमेंट जो दिखा रही है वो बिल्कुल सरासर झूठा नंबर है, इससे और ज्यादा है। और आज ये बात सामने आ गई है। गुजरात में एक संभावना ये जताई जा रही है कि 4 लाख से ज्यादा डेथ गुजरात में हुई है। अब ये मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस और आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने, जो मैंने बताया कि हम लोगों ने हेल्प सेल शुरू किया था कोविड रिलीफ के फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब फॉर्म फिलअप करना मतलब थोड़ी स्लो मोशन के साथ चालू है, क्योंकि उसको काफी टाइम हो गया, काफी सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप भी कर दिए हैं। लेकिन अब जो स्टेज है, अभी भी गुजरात गवर्नमेंट कैसे अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकर रही है, ये इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। जब ये सुप्रीम कोर्ट में और पूरे देश में पता चल गया कि गुजरात में हमारे देश की सबसे ज्यादा डेथ रजिस्टर्ड नहीं हुई, 9 गुनी ज्यादा एप्लीकेशन आई है, तब गुजरात गवर्नमेंट एक और कोशिश कर रही है कि अब एप्लीकेशन कोविड रिलीफ के लिए जो आई है उन सबको ही रिजेक्ट कर दो। मतलब जिनके पास कोविड डेथ के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, सीटी स्कैन रिपोर्ट को अभी भी इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बताते हैं मेडिकल रीजन की वजह से कि सीटी स्कैन का जो रिपोर्ट है वो लंग में इन्फेक्शन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये इन्फेक्शन कोविड की वजह से है,
इस बात का ये प्रूफ नहीं है, इसलिए सीटी स्कैन की रिपोर्ट को अभी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हालांकि हम ये चाहते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान प्राइवेट लेबोरेटरी में आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए इतनी लंबी कतारें थी कि बहुत सारे लोगों ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट को छोड़ के उस टाइम पर जो भी अवेलेबल था, सीटी स्कैन अवेलेबल था, तो सीटी स्कैन रिपोर्ट भी करवाया था। तो आज ये पूरा गुजरात गवर्नमेंट का एक पूरा दौर चल रहा है कि ये जो एप्लीकेशंस कोविड रिलीफ, कोविड कंपेंसेशन पाने के लिए आ रही है, ऐसी सारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो और ये नंबर को और कम करो। आज जो बार बार ये अखबार, गुजराती अखबार हो, इंग्लिश अखबार हो, ये जो बता रहे हैं कि गुजरात में इतनी सारी डेथ हो रही है और ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट कितना झूठ बोल रही है, ये सच्चाई सबके सामने आ गई है। इसको माफी मांगने के बजाय, इस हकीकत को एक्सेप्ट करने के बजाय ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही है। अब कैसी कैसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही है ये भी मैं आपको बताऊं। मेरे एक रिलेटिव्स हैं जिनकी बेटी के हस्बैंड की कोविड में डेथ हुई है, तो उन्होंने सीटी स्कैन रिपोर्ट करवाया था। सीटी स्कैन रिपोर्ट के अलावा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। ऐसे केसेस में गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर ये रखी है कि आपको जहां पर आपके पेशेंट की डेथ हुई है वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, जिसमें कोविड से डेथ हुई है, ये आपको वहां से लेना है, मतलब आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ये MCCD फॉर्म नंबर 4 मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ आपको मिलेगा। अब ये भी देखिए, जब किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट की डेथ होती है तो ये MCCD मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ डेड बॉडी के साथ ही पेशेंट के रिलेटिव्स को देना होता है। उस टाइम पर ये डेथ के नंबर को छिपाने के लिए किसी को भी ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि डेथ कोविड की वजह से हुई है। जब ये कॉम्पेंसेशन देने की बात आई तब गुजरात गवर्नमेंट ने ये बताया कि नहीं, आपको ये MCCD तो आपको प्रोवाइड करना होगा, अगर ये होगा तो ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा 50,000। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग जहां पर भी डेथ हुई थी वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, या आप मतलब जहां पर घर हो और वो घर जो भी अर्बन हेल्थ सेंटर के अंडर आता हो वहां पे लाइनों में पूरे दिन तक खड़े रहते हैं कि कहीं पर से उनको कोविड से डेथ वाला सर्टिफिकेट उनको मिल जाए। तो ये सर्टिफिकेट में कैसा कैसा चल रहा है, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। कोविड से डेथ हुई है ऐसा हॉस्पिटल ने लिख कर दिया है, डेथ सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखा है कि डेथ कोविड की वजह से है। गुजरात की एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल ने खुद डेथ स्लिप पर यह लिख कर दिया है कि डेथ ऑफ रीजन कोविड पॉजिटिव। अब यही हॉस्पिटल जब MCCD मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ प्रोवाइड कर रही है तो उसके अंदर लिख रही है डेथ मतलब रीजन ऑफ डेथ नेचुरल। मतलब एक डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है कि डेथ कोविड से हुई है, जो डेथ स्लिप उन्होंने कोविड डेथ के दौरान रिलेटिव्स को प्रोवाइड की थी, और आज जब ये MCCD पाने के लिए जब ये लोग धक्के खा रहे हैं तब ये रीजन ऑफ डेथ नेचुरल लिख कर दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल का भी यही इश्यू है। तो ये कोई टेक्निकल खामी नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल से एक छोटी सी गलती हो गई। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके डेथ स्लिप में कोविड पॉजिटिव लिखा हुआ है और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ में डेथ रीजन फॉर डेथ ये नेचुरल लिख कर दे दिया है। बहुत सारे लोगों ने MCCD धक्के खाकर मतलब कोशिश भी की कि ये लोग प्रोवाइड करें, उन लोगों ने लिया भी सही। अब ये फॉर्म 4 MCCD एप्लीकेशन के साथ अपलोड कर रहे हैं, फिर भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। और रिजेक्शन में क्या लिख रहे हैं कि आपकी मतलब ये डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं है कि डेथ कोविड से हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी विदाउट शोइंग एनी रीजन, ऑनलाइन में कोई भी रीजन, हार्डली हमें एक केस मिला जहां पर ये रीजन लिखा हुआ था कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की गई। बाकी जितने भी ऑन पेपर 4000 से ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट की है गुजरात गवर्नमेंट ने। तो ये एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है उसका कोई रीजन ऑनलाइन पर अवेलेबल नहीं है। तो आज भी गुजरात गवर्नमेंट मतलब मुझे तो ये पता नहीं, कभी भी गुजरात गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं हुआ। मेरा ये
प्रेजुडाइज भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये पूरा मतलब मैं ये श्योरिटी के साथ बोल रही हूं कि ये जितने भी हॉस्पिटल इतने गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या फिर 2 डॉक्यूमेंट्स उनके खुद के ही, उसमें ये पूरा जो कॉन्ट्राडिक्शन है रीजन ऑफ डेथ में, एक में कोविड डेथ है और एक में कोविड डेथ नहीं है, ये जो इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये हॉस्पिटल अथॉरिटी अपनी खुद की गलती की वजह से, अपनी कोई टेक्निकल खामी की वजह से इतनी गलती आ रही, ऐसी बात नहीं है। मैं श्योरिटी के साथ ये बोल सकती हूँ, ये एक्सपीरियंस से और ये जो सेकंड वेव के दौरान जो देखा और गुजरात में ये जो ऑडिट कमेटी का जो पूरा ड्रामा चला, उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि उनको पूरा ऊपर से ऑर्डर है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ में कोविड पॉजिटिव लिखकर नहीं देना है, वरना सिमिलरली पूरे गुजरात में एक ही पॉलिसी कैसे एडॉप्ट हो सकती है? सारी हॉस्पिटल ऐसी गलतियां कर रही है। तो ये जो पूरा गुजरात में जो हम लोगों ने जो देखा, जो हमारे पारुलबेन खक्खर की जो पोयम है शबवाहिनी गंगा, गंगा में जो लाशें बहाई गई और वो तो हम लोगों ने गंगा में देखा, लेकिन यहाँ पर भी जो स्मशान गृह के बाहर जितनी भी लंबी लाइनें थी, 100 से ज्यादा डेड बॉडीज वान पूरे अहमदाबाद के स्मशान गृह के बाहर खड़ी हो, कोई रिलेटिव्स अपने नियर एंड डियर वन की डेड बॉडी लेकर स्मशान गृह के बाहर खड़े हो और 24 घंटे 48 आवर्स के बाद उनकी मतलब अंतिम क्रिया के लिए उनका नंबर आता हो, इतनी ज्यादा लंबी लाइनें हो, हॉस्पिटल में कहीं बेड ना हो, ऑक्सीजन ना हो, एक सिंपल रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ना हो। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी एक पूरा अलग डिस्कशन हो सकता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई है। अभी वायर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, मिंट के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, फीमेल जर्नलिस्ट ने ये पूरा रिपोर्ट उन्होंने ये पब्लिश भी किया कि कैसे रेमडेसिविर की पूरे 5 बैच नंबर के रेमडेसिविर इंजेक्शन से कितने लोगों की सिचुएशन क्रिटिकल हुई। गुजरात गवर्नमेंट से भी ये रिपोर्ट मांगा गया था कि ये बैच नंबर के रेमडेसिविर इंजेक्शन से आपके वहां पर कोई डेथ हुई है या कोई पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन हुई है, लेकिन गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये चारों स्टेट को पूछा गया था। 4 में से किसी भी स्टेट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जिस स्टेट को हम लोग बीमारू स्टेट बोलते हैं, वो बिहार ने उनको जो रेमडेसिविर गुजरात से प्रोवाइड किए गए थे, गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्रोवाइड किए गए थे, बिहार ने वो रेमडेसिविर को कलकत्ता की जो ड्रग लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, वहां पे इंस्पेक्शन के लिए भेजे और वहां पे एक टॉक्सिक रेमडेसिविर इंजेक्शन से मिला। तो कितना ये काला बाजार भी रेमडेसिविर इंजेक्शन का हुआ था और कोई भी गुजरात गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं ले पाई। गुजरात गवर्नमेंट ने जिनके खिलाफ स्टेप लिए वो कौन लोग थे? वो आपके और हमारे जैसे लोग थे। वो गलती से या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले थे, या ऐसे लोग थे जो जिनके पास 2 वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो घर से बाहर निकले तो उनके पास से 1000 रुपीज फाइन कलेक्ट किया गया। करोड़्स ऑफ रुपीज, पूरे देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ अमाउंट फाइन के तौर पर गुजरात में कलेक्ट की गई। तो गुजरात गवर्नमेंट बार बार झूठ बोल रही है। हम सब लोग ये जानते थे ये सच्चाई को, लेकिन जब ये कोविड कॉम्पेंसेशन पाने के लिए जब ये इतने बड़े पैमाने पर जब एप्लीकेशन सामने आई, तब गुजरात गवर्नमेंट का झूठ हमारे सामने आ भी गया। लेकिन आप सबके सामने ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे नीडी लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, ऐसे ऐसे बहाने देकर रिजेक्ट हो रही है। जो विधवा महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति को गंवाया है ये कोविड में, उन लोगों का फॉर्म ये बताकर रिजेक्ट किया जाता है कि आपने विधवा पेंशन सहाय के लिए जो बैंक अकाउंट दिया है वही अकाउंट आप ये कोविड कॉम्पेंसेशन के लिए दे रहे हैं, तो एक ही बैंक अकाउंट में 2 रिलीफ नहीं मिल सकती। ऐसे बहाने देकर मतलब जिनको जैसे ये सिचुएशन को बहुत ही डेलिकेसी के साथ, बहुत ही सिंपैथी के साथ हैंडल करने की जरूरत थी, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी पूरे जो लोग एप्लीकेशन, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, उनको पूरा ह्यूमिलिएट करके उनके नियर एंड डियर वन की डेथ के घाव फिर से उभर आए, उस हिसाब से ये पूरी प्रोसेस गवर्न हो रही है। उसके खिलाफ
हम जो भी सिटीजन्स है, जो भी कंसर्न सिटीजन्स है, हम लोगों को ये बात को लेकर एक्टिव होना पड़ेगा कि 50,000 अमाउंट ऐसी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप लोगों को दीजिए, ऐसे बहाने देकर या फिर बदमाशी करके जेन्युइन ऑनेस्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये 50,000 की अमाउंट भले हमें दिखने में छोटी लगती हो, लेकिन ये अमाउंट भी आने वाले दिनों में किसी फैमिली को सुसाइड करने से बचा सकती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब ये इश्यू को लेकर थोड़ी सी एक्टिवनेस बरतें और ये इश्यू को हम लोग भी सेंसिटिविटी के साथ डील करें। मुझे यहाँ पर बात करने का मौका दिया, मैं फिर से एमएसडी को शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं श्री द्वारिकानाथ रथ को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो करंट सिचुएशन के साथ साथ अगर मेरी बातों में भी कुछ कमी रह गई है तो वो बात को कंप्लीट करें। द्वारिकानाथ जी। नमस्ते। इतनी दिल दहलाने वाली बात बोलने के बाद फिर करंट सिचुएशन क्या हो सकता है। अभी तो परिस्थिति ऐसी हो गई है, हम चाहे या ना चाहें, बस डेथ, गरीबाई, धनिकों का धनी होना, इसकी बातें चल रही है। और जैसे उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया, अमेरिका जैसे देश में मार्च तक 50,000 से लेकर 3 लाख लोग मर सकते हैं। ये हमारी बात नहीं है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है। तो ऐसी परिस्थिति में गुजरात में भी क्या हो सकता है, और भी लोग मरेंगे तो उनकी भी क्या कंपेंसेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। थैंक्स कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको इंसिस्ट कर रहा है और करने के कारण कुछ एक्शन हो रहा है, ये अच्छी बात है। इस दरमियान जो बात आई, ये ऑक्सफाम का रिपोर्ट जो आया, मैं इसे डिटेल डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का डिस्कशन है। दुनिया में कितना गरीब, कितने धनी, किसके पास कितने पैसे, ये सब के बारे में डिटेलिंग करके खुलासा करके उन्होंने बताया है। और हम तो जानते ही हैं कि एक पेंडेमिक पीरियड में खाली अंबानी का ही 1 घंटे में 92 करोड़ का कमानी है, ये हम जानते हैं। एक घंटे में 92 करोड़ का, ये कहां से होता है? तो ये तो हम तो जानते ही हैं, ये बहुत पुरानी बात हो गई। और लोग कितने कमा रहे हैं और कितने भारत में कितने लोग कमा रहे हैं, ये हम एक नेक्स्ट डेट में इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में यूनेस्को का रिपोर्ट को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा मैं भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भी दिल भर गया है कि ये सुनकर कि ये कोरोना की जो बात है, हम भी पत्थर जैसे भी हो गए, लेकिन पत्थर होते होते भी कहीं ना कहीं कुछ तो हमारा अंदर में भी कहीं ना कहीं एक ये करुणता कहिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर कहिए, ये कहीं ना कहीं इमोशंस जो कहिए, ये जुड़ा रहता है। बहुत घटना घट रही हैं, मैं खाली एक घटना ही आपको बोल के मैं आज अपनी बात पूरा करूंगा। डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में काफी हो रहा है और एमएसडी डेमोक्रेटिक राइट सेकुलरिज्म को लेकर बार बार आवाज उठाया है, कश्मीर को लेकर भी उठाया है। अभी भी घटना कश्मीर में बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक नाजुक घटना हुआ है। कश्मीर प्रेस क्लब, जो प्रेस का जो प्रेस क्लब है, कश्मीर का प्रेस क्लब श्रीनगर में जो है, उसको बंद कर दिया गया। बड़ी अजीब बात है, आप प्रेस क्लब को बंद कर दोगे? ऐसे तो प्रेस का फ्रीडम नहीं है। कुछ दिन पहले एक छापा था, उनको कैंपस से निकाल दिया गया। पेपर के ऊपर में सेंसरशिप भी है। तो ये कश्मीर का तो हालत बहुत खराब है और प्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। और प्रेस क्लब कर दिया तो प्रेस के लोग मिल नहीं पाएंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में खिलाफ तो है ही है। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इसको खिलाफ ने स्टेटमेंट भी दिया है, हम उनके साथ ही हैं, हम इसको भी कंडेम भी करते हैं। और हम जो सारे के सारे जो जर्नलिस्ट के जो वर्ल्ड हैं, कश्मीर का जो है, ऑल ओवर इंडिया का जो है, हाँ उनके साथ हैं। मैं इतने आपको बात मैं कहूँगा। और आने वाले दिनों में हम लोग ऑक्सफाम का जो रिपोर्ट है,
जिसको भी उन्होंने ये फिनेंशियल जो एड आता था इसको बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या करें, बहुत सारे एजेंसी दुनिया में है, आप चाहे या ना चाहे वो एजेंसी रिपोर्ट निकालते हैं, और निकालते हैं तो पूरा वो लोग का नकाब, सरकार का नकाब जो खुल जाता है। खाली इंडिया का नहीं है, ये सारा दुनिया का जो सरकार जो उनके नकाब बेनकाब हो जाते हैं। तो उसकी हम आने वाले कोई सुइटेबल डेट में, बहुत कम दिनों में हम चर्चा करेंगे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। रिमी बेन ने जो बताएं, ये जो बात है, कंसर्न सिटीजन्स होने के नाते हमको एक ह्यूमैनिटेरियन का फीलिंग, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमको लोगों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ 50,000, इट इज क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी की बात है। ग्रीक ट्रेजेडीज में बात है कि एक बरियल जो है, बरियल जो होता है वो बरियल डिग्निफाइड वे में होना चाहिए, जैसे जैसे नहीं। तो ये इसी को लेकर ग्रीक ट्रेजेडी रची गई है। तो आप एक डेड बॉडी जो है हमारे यहाँ, तो डिसेंट बरियल भी नहीं हो पाया, और मरने के बाद भी उनके प्रति हमारा श्रद्धा, उनके प्रति सम्मान, ये जो संवेदना और करुणता, ये बात भी नहीं रही। इतनी बड़ी निष्ठुरता का साथ जो सरकार और तंत्र जो पेश आते हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। नमस्ते।